बताइए ये संसार कैसे चलता है? नहीं है किसी के पास? कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है? अपने हाथ खड़े करें जिनको नहीं पता है। यानी कि जिनके हाथ नीचे है उनको तो पता है। नहीं पता? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए, ये सीखने वाली चीजें हैं। हालेलुया, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। आपको पता है कि हम एक परिवार को चलाते हैं, कोई फैक्ट्री को चलाता है, कोई मॉल को चलाता है, कोई स्कूल को चलाता है, कोई किसको चलाता है, कोई गली को, कोई शहर को, ठीक है, कोई मोहल्ले को, हर कोई चला रहा है, ठीक है। और सवाल बिल्कुल आसान है कि ये संसार कैसे चलता है। ये सवाल मैंने एक जगह के ऊपर पूछा मैंने, उनमें से जैसे आपने कहा पवित्र आत्मा, जैसे आपने कहा यीशु मसीह, जैसे आपने कहा पूजा पाठ से। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार पैसे से चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार टैलेंट से चलता है, ताकत से चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार गुंडागर्दी से चलता है, ठीक है। और सब लोगों ने अपने अपने विचार, अपनी अपनी सोच उस जगह पे रखी। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संसार बातों से चलता है। हालेलुया। बताओ, है कोई इसको गलत कहने वाला? बताओ। ये संसार किससे चलता है? बातों से। बातों से। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, उत्पत्ति की किताब को देखते हैं, तो उस जगह पे लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था तथा परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता था। और आगे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या किया? बातें की। किससे बातें की? अंधियारे से। हालेलुया। परमेश्वर ने अंधियारे से बातें की, अंधकार दूर हो और उजाला हो जाए। पहली बात जिसके द्वारा संसार चलना शुरू हुआ। हालेलुया। हम भी इस संसार के अंदर हैं और हम भी बहुत सी बातें करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक बातें 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 करते हैं। और बाइबल कहती है, हालेलुया, बाइबल कहती है मत्ती की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 35, 36 और 37 के अंदर लिखा है कि मनुष्य अपनी बातों का न्याय है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? हालेलुया। बाइबल कहती है मनुष्य को अपनी बातों का लेखा देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? हालेलुया। हम अपनी ही बातों से धर्मी और अपनी ही बातों से पापी ठहरेंगे। हमारे ऊपर दोष लगाने वाला कोई और नहीं होगा। परमेश्वर दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में दंड देने के लिए, दोष लगाने के लिए भेजा नहीं। इंसान खुद अपने काम और अपनी बातों के द्वारा अपने ऊपर दंड लेकर आएगा या अनंत जीवन लेकर आएगा। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा विषय है हमारी बातें हमारा न्याय करेंगे। न्याय समझते हो? न्याय यानी कि हमारा फैसला करेगी, हमारा मुकदमा लड़ेगी, परमेश्वर के सामने हमें दोषी या निर्दोषी ठहराएगी। हमारी बातें। तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय निकालिए सब लोग जिनके पास बाइबल है, जिनके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, वो पढ़िए। मत्ती 12 अध्याय जी आवाज में पढ़िए। हालेलुया। इस जगह पे लिखा है 35 के अंदर, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हालेलुया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन भला है, किसके मन का भंडार भला है। आपको पता है कि संसार के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक ऊपर से धर्मी, समझ पा रहे हो? इस संसार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर से बड़ी अच्छी अच्छी, बड़ी मीठी मीठी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और जब वहां से चले जाते हैं, जाने के बाद वो उस बंदे का हलवा बना देते हैं। समझ पा रहे हो? घोड़े को कलवा बना देते हैं। हालेलुया। खुदा के लोगों, बाइबल कहती है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जगह पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब के पास मन है। आपके पास मन है ना?
दिल है आपके पास, और उस दिल के अंदर एक भंडार है। भंडार का मतलब एक गोदाम है। गोदाम समझते हो, जैसे हर एक घर के अंदर एक स्टोर रूम होता है। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम फालतू चीज़ें इकट्ठा करते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम कीमती चीज़ें रखते हैं। हालेलुया। हम सब के पास एक मन है और उस मन के अंदर एक भंडार है, यानी कि गोदाम है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अब संसार के अंदर सिर्फ दो ही तरह के मनुष्य हैं, या तो भले या तो बुरे। हालेलुया। तीसरा तो कोई है ही नहीं। राइट है? सही जा रहा हूं मैं? ठीक है। बाइबल कहती है भला मनुष्य। भले मनुष्य का मतलब है, भला मनुष्य वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक भलाई नजर आ रही है? हाँ, मैं भले मनुष्य की लाइन में आ गया। भला मनुष्य वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है। हालेलुया। और मानता है। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उसे मानता है, यानी कि उसके अनुसार चलता है, जीता है, वो बुद्धिमान मनुष्य की तरह है। हालेलुया। भला मनुष्य जो है वो बुद्धिमान होता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? भला मनुष्य बुद्धिमान होता है, भला मनुष्य धर्मी होता है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं अपने जीवन के अंदर, जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो लोग भले लोगों की लाइन के अंदर आते हैं, धर्मी लोगों की लाइन में आते हैं, पवित्र लोगों की लाइन में आते हैं, बुद्धिमान लोगों की लाइन में आते हैं। हालेलुया। सोच के देखो, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, क्या आपने उसे देखा है? हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो आपके पास आए और वो आपसे कहे, बेटा बेटी, ये बुराई छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। बताइए, आप उसकी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? बताओ, कितने लोग मानेंगे और कितने लोग नहीं मानेंगे? हालेलुया। समझ पा रहे हो? इसी तरह से परमेश्वर आज भी अपने लोगों से, हालेलुया, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने बेटे बेटियों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा अपने लोगों से बातें करता है। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को भलाई का रास्ता दिखाता है। कौन सा रास्ता? भलाई का रास्ता। मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु का आत्मा अंदर से बोल रहा है कि तो अपने विषय में बता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 12-13 सालों पहले मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। यीशु मसीह को ना जानने के कारण मैं पाप में जी रहा था, नशे करता था, लड़ाई झगड़े करता था। नशे में आपको बताऊं, ओस, अफीम, गांजा, कोकीन, ड्रग्स, कैप्सूल, सब कुछ मैं लिया करता था। समझ पा रहे हो? 2 बार जेल में जा चुका था, क्योंकि जो बुरे काम करेगा तो बुरे कामों का तो नतीजा तो बुरा ही होगा। समझ पा रहे हो? नशे करने वाला बंदा जो है वो जेल में ही जाएगा, सिंहासन में थोड़ी बिठाएगा परमेश्वर उसको। ठीक है? और मैं अपने बुरे कामों के कारण जेल में गया। ठीक है? पर क्या हुआ, एक दिन मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। खुदा के लोगों, वो आवाज हर एक मनुष्य को सुनाई देती है। कोई मुकर नहीं सकता, कोई नहीं मुकर सकता, चाहे वो यीशु को जानता है चाहे नहीं जानता। परमेश्वर एक ना एक दिन हर एक मनुष्य से बातें करता है। परमेश्वर शराबी से कहता है छोड़ दे, माने या ना माने ये उसकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर उसकी बोतल को छीन कर, फेंक कर, तोड़ नहीं देगा, ऐसे नहीं करेगा। परमेश्वर जो है वो सिर्फ आके अपना विचार, अपनी इच्छा उसके सामने रखेगा, बेटा ये मत कर। उसको माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। वो आपसे बातें कर रहा है कि आप अपना झूठ छोड़ दो, धोखे की जिंदगी जीना बंद करो, अपने आप को धोखा देना बंद करो। समझ पा रहे हो?
हालेलुया। समझ पा रहे हो? इस संसार के अंदर धोखे की जिंदगी जीने का मतलब क्या है? इस संसार के अंदर 10 झूठ बोलने वाला मनुष्य भी कहता है कि मैं सच्चा हूं। हालेलुया। आप मिले ऐसे लोगों से? मैं ऐसे लोगों से मिला हूं। ऐसे लोग जो दिल के अंदर 10 झूठ बोलते हैं, हमारे परिवार के अंदर है, हमारी फैमिली के अंदर है, 10 झूठ बोलते हैं, 100 झूठ बोलते हैं, फिर भी कहते हैं हम सच्चे हैं।